जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो अभी तक हम लोग यूपी पुलिस एग्ज़ाम 2023-24 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कि अभी तक हम लोग सेट नंबर 9 का पार्ट 1 तक कवर 17 तक कवर कर लिए हैं। आज हम लोग फिर से सेट नंबर 9 का ही और पार्ट नंबर 18 को कवर करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग जीके जीएस की तैयारी करने वाले हैं। और अगर आप लोग सेट नंबर 9 का ही पार्ट नंबर 17 नहीं देखे हैं, जो कि हिंदी बुक से लिया गया था, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ पे जा करके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन बताएंगे सारे क्वेश्चन व्याख्या के साथ बताएंगे, और यह सारे क्वेश्चन खान सर के बुक से लिया गया है। तो चलिए, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एशिया के निम्न देशों में कौन सा देश तेल पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरब। क्या हो जाएगा? सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? रियाद है, रियाद। इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है? तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, असम। सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो असम है। असम राज्य था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में प्रथम राजस्थान, दूसरा गुजरात, तीसरा असम राज्य उत्पादन में स्थान रखते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अगस्त 2018 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति एच एल दत्तू। न्यायमूर्ति एच एल दत्तू उसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को वर्ष 1993 के अधिनियम के तहत हुआ, जिसके वर्ष 2018 में अध्यक्ष न्यायमूर्ति एच.सी. दत्तू थे। कौन थे? एच.सी. दत्तू। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अगस्त 2018 में भारत में दिल्ली पुलिस द्वारा गठित सर्व महिला स्पेशल विपन्स और टेक टैक्टिस टीम में कमांडो की कुल संख्या कितनी है? कमांडो में कुल संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टोटल कितना है? 36 है। टोटल कितना है? 36 है। भारत की राष्ट्रीय राजधानी की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस एक सरकारी संस्था है, जिसके द्वारा 36 महिला कमांडो के साथ सर्वे सर्वे महिला स्पेशल विंग्स ऑफ टैक्टिस टीम का गठन किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। भारत ने मई 2018 में लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग समझौते पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं? किस देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार के साथ। किसके साथ किया था? म्यांमार के साथ। भारत से अलग होकर वर्ष 1937 में वर्मा देश की राजधानी हुई, जिसे वर्तमान में म्यांमार देश के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। वर्ष 2016 के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा अगस्त 2018 में उत्कृष्ट सांसदीय पुरस्कार से किसको नवाजा गया है? उत्कृष्ट सांसदीय पुरस्कार से किसको नवाजा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दिनेश त्रिवेदी को। किसे नवाजा गया है? दिनेश त्रिवेदी को। दिनेश त्रिवेदी को उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से वर्ष 2016 के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा अगस्त 2018 में नवाजा गया, और सांसद रत्न पुरस्कार के लिए 2023 के लिए 13 सांसदों को चुना गया है। 13 सांसदों को चुना गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अगस्त 2018 के अनुसार भारत प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अजय त्यागी। कौन है? अजय त्यागी है। भारत प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना 12 अप्रैल 1988 में की गई, लेकिन सेबी अधिनियम 1992 का है, जिसके जिसके अगस्त 2018 में अजय त्यागी अध्यक्ष थे, लेकिन वर्तमान में SEBI की प्रथम महिला अध्यक्ष माधवी पुरी बुच बनी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा डैश का उपयोग किया जाता है। दंत चिकित्सकों द्वारा डैश का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लीटर है। प्रतिदिन लीटर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए? 50 लीटर। टोटल कितना पानी मिलता है एक दिन में? 50 लीटर। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 25 अक्टूबर 1945 को हुई। इसी कारण 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। यूएन द्वारा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 50 लीटर पानी प्राप्त होना अनिवार्य बताया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी? किस नाम से जाना जाता है? तो अपघटन करने वाले। अपघटन करने वाले। मृत जीव और जानवरों को सड़ा गलाकर आहार करके खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले अपघटक सूक्ष्म जीव होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। भूजल भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौमजल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच होता है। इस जल को कहते हैं इस जल को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या कहते हैं? एक्वी फर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वी फर। भूजल भौमजल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परत एक्वीफर के बीच होती है तथा भूजल का स्तर पानी के जमीन के भीतर जाने से उच्च होता है, जिसे विभिन्न साधनों के माध्यम से निकाला जा सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। विष्णु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? विषाणु के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होती है? हैजा बीमारी होती है। कौन सा बीमारी होती है? हैजा, विषाणु के कारण। विषाणु अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिकाओं में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। विकल्प में दी गई हैजा, आर्द्र ज्वार, पैसिज व क्षय रोग सभी विषाणु के कारण होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ग्रामीण आवास निधि को वर्ष डैश में स्थापित किया गया था ताकि प्राथमिक ऋण संस्थाओं को प्रतिस्पर्धी दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित समूह को आवास वित्त प्रदान करने के लिए धन उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया जा सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए? 2008 से 2009। 2008 से 2009। भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सरकार द्वारा वर्ष 2008 से 2009 में ग्रामीण विकास आवास निधि की स्थापना की गई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। फ्रैंक व्हीटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया है? निम्न में से किसका आविष्कार किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी? जेट इंजन का। किसका आविष्कार किया था? जेट इंजन का। जेट इंजन के आविष्कार का श्रेय फ्रैंक व्हीटल को दिया जाता है और वर्तमान के अधिकांश विमानों में प्रयोग किया जा रहा है, जो रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक कौन है? किताब के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी? ए एस दुलत। ए एस दुलत। ए एस दुलत द्वारा समकालीन कश्मीर पर कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स पुस्तक लिखी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की? कब सहमति प्रदान की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी? 12 अप्रैल 2017 को। 12 अप्रैल 2017 को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 27 अक्टूबर डैश को लागू हुआ। 27 अक्टूबर डैश को लागू हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए? यानी कि 2009 को लागू हुआ। साइबर सुरक्षा पर अतिरिक्त ध्यान केंद्रित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 बनाया गया, जो 27 अक्टूबर 2009 को लागू हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर।
एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्तनिर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के डैश जिले को चुना गया है। डैश जिले को चुना गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा जिला को चुना गया है? तो जालौन जिला को चुना गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनवरी 2018 में एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य स्वरोजगार को बढ़ाना है। इसी योजना को तहत यूपी के जालौन को हस्तनिर्मित कागज उत्पादन हेतु चुना गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। एशिया खेल 2018 के डबल ट्रैप शूटिंग में रजत पदक विजेता 15 वर्ष शार्दुल विहान उत्तर प्रदेश के डैश जिले से हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कहाँ से है? मेरठ से है। उत्तर प्रदेश के मेरठ की 15 वर्ष शार्दुल विहान ने एशियाई खेल 2018 में डबल ट्रैप शूटिंग में रजत पदक जीता था और भारत ने एशियाई खेल 2018 में 26 स्वर्ण पदक जीते हैं। इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ने से पहले जो भी फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो सारे क्वेश्चन यूपी पुलिस एग्जाम से रिलेटेड है और यूपी पुलिस का डेट भी आ चुका है एग्ज़ाम का, तो अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 2021 में अपनी राजधानी को डैश से लखनऊ में स्थानांतरित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद से लखनऊ में स्थानांतरित किया था। आज़ादी से पहले उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, जिसके वर्तमान राजधानी लखनऊ को वर्ष 1921 में बनाया गया था और उत्तर प्रदेश जो जनसंख्या में देश में प्रथम स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। गौतम बुद्ध की मां देवदह राजा के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के डैश जिले में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पर है? देवरिया जिला में। कौन सा जिला में है? देवरिया जिला में। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की है, जिसका जन्म 566 ईसा पूर्व हुआ था और मृत्यु 483 ईसा पूर्व हुई। गौतम बुद्ध का ननिहाल वर्तमान में उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो डैश में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बिदूर में है। कहाँ पर है? बिदूर में। संस्कृत रामायण के रचनाकार वाल्मीकि हैं, जिनका आश्रम उत्तर प्रदेश के बिठूर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने डैश नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बनारस अखबार। बनारस अखबार का प्रारंभ प्रकाशन 1 जनवरी 1885 में हुआ, जो हिंदी अखबार था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान और हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे और उन्हें डैश के तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठुमरी। क्या हो जाएगा? ठुमरी। हुसैन सरकी ने ठुमरी की तर्ज पर बड़ा रसाल विकसित किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। भेड़ कुंड, जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के डैश में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फर्रुखाबाद में स्थित है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में अर्जुन ने मछली को निशाना बनाया था और अर्जुन का संबंध महाभारत से है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर।
उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था, जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जिसने भारत में प्रथम बार रेलगाड़ी का शुभारंभ किया था। भारत में प्रथम रेलगाड़ी ब्रिटिश शासक के दौरान अप्रैल 1853 में बॉम्बे से थाने के मध्य चली थी। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी? कहाँ पर है? बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में। भारत के सर्वाधिक मंत्रालय की रिपोर्ट 2017 के अनुसार बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है। बिहार राज्य में ही जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी? सितार वादन से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं? सितार वादन से। पद्म भूषण से वर्ष 2018 में सम्मानित प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक सितार संगीत वादन यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। जून 2018 को समाप्त होने वाले फसल वर्ष के दौरान अनजान उत्पादन की अनुमानित मात्रा क्या है? अनुमानित मात्रा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? 284.83 मिलियन टन। 284.83 मिलियन टन। वर्तमान में भारत में सर्वाधिक चावल व गेहूं फसल का उत्पादन होता है और विश्व भर में गन्ने की खेती व उत्पादन करने में भारत शीर्ष पर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। S&P/BSE इंडेक्स या सेंसिटिव इंडेक्स जिस पर आधारित है उस बास्केट में डैश स्टॉक है। डैश स्टॉक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी? टोटल कितना है? 30 है। टोटल कितना है? 30 है। यह शेयर मार्केट से संबंधित सूचांक है जिसमें 30 स्टॉक को शामिल किया जाता है। जिसमें 30 स्टॉक को शामिल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। भारत संविधान का अनुच्छेद 20 डैश से संबंधित है। डैश से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। भारत संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 20 का प्रावधान है जिसमें अपराध संबंधी अर्थात दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण का प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। भारत संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को डैश से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करती है। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। कितना तक? तो 6ठी क्लास तक। भारतीय संविधान के मूल अधिकार में अनुच्छेद 21A को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी? राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। भारत संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकारों में 6 प्रकार की स्वतंत्रता में वाक एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान अनुच्छेद 19 से 22 तक है और अनुच्छेद 22 के अनुसार कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर।
1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। लेबनान की राजधानी है, लेबनान की राजधानी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कहाँ है? बेरूत है। लेबनान की राजधानी कहाँ है? बेरूत है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। कजाकिस्तान, कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? तेंगे। तेंगे क्या हो जाएगा? तेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। दक्षिण अमेरिका में सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्न में से कौन सा है? दक्षिण अमेरिका में सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील। कौन है? ब्राज़ील है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो ये था मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्त के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस की, जो जिसका एग्ज़ाम डेट आ चुका है। और आज हम लोग कवर किए जीके जीएस, जो सेट नंबर 9 का था। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर एक नए सेट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।